सर्जरी द्वारा विशेष संदेश, योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे अंदर राक्षस है, तोलू मन, तुलना करने वाला मन हर एक के अंदर है। महिषासुर आधा भैंस का है, आधा इंसान है, आधा जानवर है। ये क्यों बताया गया? आधा काला आधा सफेद, ये क्यों दिखाया कि इंसान के अंदर ये है। वहां एक योद्धा भी है और दुर्योद्धा भी है, एक दुर्योधन भी है, एक योद्धा भी है जो मारेगा राक्षसों को, एक हंस भी है, एक कंस भी है, एक हंस भी है, कंस भी है, एक रावण भी है, एक राम जी भी है। हमें कैसे काम करना है? तो राक्षस एक ही चीज का प्रतीक है, वो उस मन का ही प्रतीक है। इसको गिराना है, इसको मारना है। कैसे मारना है? वो भी जो बाहर तो युद्ध दिखाई जाएगी, मगर अंदर की युद्ध अलग ढंग से होती है, बिना रक्तपात के, समझ के द्वारा। कोई समझ गया, उससे वो कर्म होना बंद हो गया। करना क्या पड़ा? सांप सांप करके डर रहा था, डर का विकार था, उसको बताया गया ये सांप था ही नहीं, वो तो रस्सी थी। एक समझ प्राप्त हुई, हेलीकॉप्टर से देखा, अरे ये तो रस्सी है, वो राक्षस मर गया, डर का राक्षस मर गया। कितने आसानी से ये हो सकता है। तो हमारे अंदर ही वो तुलना करने वाला मन, अच्छा बुरा का लेबल लगाने वाला मन, काली पूंछ सफेद पूंछ लगाने वाला मन, हर घटना में ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, अच्छा हुआ तो उसमें भी ज्यादा अच्छा हुआ कि कम अच्छा हुआ, बुरा हुआ तो उसमें भी ज्यादा बुरा हुआ कि कम बुरा हुआ। तुलना किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है। तो एक तुलना करने वाला रूप, एक गुस्सा करने वाला रूप, एक बोर होने वाला रूप, एक अहंकार का रूप, एक डर का रूप, एक लालच का रूप, एक ईर्ष्या का रूप, एक नफरत का रूप, एक वासना का रूप और निराशा, ये 10 मिलाकर रावण के 10 चेहरे दिखाए गए। रावण राक्षस के लिए आता है, वन जंगल के लिए आता है। सभी राक्षस एक साथ दिखाने हैं तो रावण के 10 चेहरे दिखाए गए, माता के 10 हाथ दिखाए गए तो रावण के 10 चेहरे दिखाए गए कि सभी रूप एक साथ देखने हैं। राक्षसों का राजा रावण, तो वह भी वही प्रतीक है कि ये हमारे अंदर है। ये 10 चेहरे हमारे अंदर काम कर रहे हैं और हमें नाभि पर प्रहार करना है। तो पता चला कि हमारे अंदर के मन के चेहरे दिखाने के लिए, समझाने के लिए खंडित करके बताया, तोड़ तोड़ कर बताया। एक साथ बताते हैं तो नहीं समझ में आता, तो फिर दूसरा पहलू समझाने के लिए दूसरा राक्षस, रक्त गिरता है नया कर्म बनता है इसके दिखाने के लिए और एक नया राक्षस, ये रक्त बीज है, शुंभ है, निशुंभ है। शुंभ निशुंभ क्या है? मन के किस तरह के 2 रूप। कोई अच्छा लगता है तो चाहिए, बुरा लगता है तो नहीं चाहिए। जो अच्छा लगता है वो लाने के लिए और कोशिश और प्रयास, और जो बुरा लगता है उसको भगाने का प्रयास। दुख आया तो ये भागे, सुख आया तो ये रहे, उसको पकड़ने का प्रयास। सुख पकड़ने का प्रयास, संघर्ष, दुख को भगाने का संघर्ष। संघर्ष ही होता है ये राक्षसों के साथ, असुरों के साथ संघर्ष ही होता है। सुर कभी भी ठीक से नहीं बैठता असुरों के साथ, उनको मारना ही है तो सुर ठीक होता है, ताल ठीक होती है। अहंकार रूपी असुर पर विजय कैसे प्राप्त करें? तो क्या बताया गया कि एक ही चीज है, अहंकार मन का बड़ा रूप, रावण का बीच का चेहरा। अहंकार जो बीच में आता है कि ये गर्दन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसान के अंदर जो अहंकार है, थोड़ी थोड़ी बात पर हर्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है, इसने ऐसा कह दिया, घंटों सोचते रहता है। कोई मेरे बारे में ऐसा न सोचे, इमेज का ख्याल होता है। तो उसको बताया जाता है कि इसके पीछे क्या कारण, जरा देखो तुम किस चीज को बचाना चाहते हो, रावण के किस चेहरे को बचाना चाहते हो।
तो सभी मन के रूप आपको बताए और उन पर राक्षसों के नाम बताए गए। ये शुम निशुम क्या है? मन की इस प्रवृत्ति को समझाने के लिए। रावण के 10 चेहरे इन बातों को बताने के लिए। दुर्योधन ये बात समझाता है, कंस से ये बात पकड़ में आती है, हिरण्यकश्यप से ये बात सामने आती है। अच्छा, तो ये हमें समझाने के लिए इतने किरदार बन गए। हकीकत में तो एक ही राक्षस है, वो मन, जिसके ये सारे रूप। तो जो प्रबल है उस पर काम किया जाए, अहंकार बीच में है उसे गिराया जाए। उसे गिराने के लिए 9 दिनों का प्रण किया जाता है। 9 दिन के लिए लोग तैयारी करते। पहले दिन ही अपने नाम का सातु बोते हैं। घट स्थापना में घट का अर्थ मटका होता है, वो रख दिया जाता है। हरी पत्तियां आती है उस सातु से। वो अपने नाम का डालना अपने अहंकार को गिराने के लिए। अपने नाम का यानी वो अहंकार, नाम का नशा जो क्या है, अहंकार का नशा है कि अभी हमने अपने नाम का डाला है, यानी अब ये मरेगा। अपने नाम का डाला है यानी ये अहंकार अब मरेगा। 9 दिन के अंदर अगर सही ढंग से युद्ध हुई तो आंतरिक युद्ध है ये, वरना बाहर का कर्म कांड ही समझ लेंगे। 9 दिन में ये होना चाहिए और 9 दिन याद रहे। कैसे याद रहेगा? तो फिर कोई कलाई में धागा बांध लेता है। कर्मकांड ऐसे ही बनते जाते कि अब इसमें ये कर डालो, इसमें ये कर डालो, ताकि याद रहे। बाकी दिनों में तो धागा नहीं होता। नवरात्रा में है तो अभी याद आएगा, जब भी देखोगे तो याद आएगा कि मैं युद्ध में हूं। घट स्थापना की यानी घोषणा, युद्ध की घोषणा हुई, यलगार हुई कि अब युद्ध होगी और हमें जीतना है, सही ढंग से कार्य करना है। याद रहे तो फिर लोगों ने बहुत कुछ किया। कोई बाल बढ़ाता है, उन दिनों पर शेविंग नहीं करता है, उन दिनों चप्पल नहीं पहनता। ये सब क्या है कि प्रतिपल संसार में भी जा रहे हैं, दुकान पर भी जा रहे हैं, बिना चप्पल जा रहे हैं, तो याद तो आने ही वाला है ना। कुछ अलग लग रहा है, कुछ अलग महसूस हो रहा है। वैसे तो चप्पल पहनकर ही, शूज पहनकर ही निकलते हैं। 9 दिनों में कितना बड़ा रिमाइंडर है, कितनी याद आने वाली है, बार बार याद आएगी। अगर सही निमित्त बनाया है तो, अगर सही अर्थ पता है तो आनंद आएगा कि युद्ध चल रही है, जागरण चल रहा है। युद्ध में कैसे सो सकते? युद्ध में सो नहीं सकते। जागरण चलता रहे, होश बना रहे। एक एक रावण का रूप देखें, संसार में जाकर हर रूप देखें, हर राक्षस को देखें, तो सही समझ हमारे सामने आए कि हमें कैसे काम करना है। समझ के द्वारा राक्षसों को समझना है। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि ये सवाल आपके अंदर हैं, तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।